दोस्तों, ये वाकया कबीला बर्बर का एक मोमिन का है। वो कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। लोग कश्ती में सफर कर रहे थे। कश्ती अपने सफर में रवा दवा थी कि अचानक एक बड़ा तूफान आया और हमारी कश्ती तूफान की वजह से टूट गई। सब बेहोश हो गए, किसी को होश न रहा। लेकिन जब होश आया तो मैंने देखा मैं एक लकड़ी के तख्ते पर पड़ा हुआ हूँ और लकड़ी के तख्ते ने मुझे साहिल पर पहुंचा दिया। और मैंने जब देखा कि साहिल के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो गया कि अचानक मेरे कान में एक रोने की आवाज आई। जब तेज हवा आती तो एक रोने की सदा आती और उसकी जवाब में कई लाख रोने की आवाजें आती। कबीला बर्बर का वो शख्स कहते हैं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोने की आवाजें आ रही थी। मैं बहुत हैरान और परेशान में पड़ गया था और मैंने हिम्मत की और साहिल की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक शख्स सहरा में बैठा है। वो बड़ी कद वाले हैं, उसका बड़े बड़े बाल हैं, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने देखा वो जमीन पर कुछ लिखता है, फिर रोने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। तो जब वो बेहोश हो गया तो मैंने देखा कि वो जमीन पर क्या लिखता है। तो मुझे दिखाई दी कि जमीन पर लिखा हुआ था, या हुसैन। कबीला बर्बर का वो मोमिन कहता है कि जब मैंने अपने मौला का नाम जमीन पे लिखा हुआ देखा तो मेरा डर खत्म हो गया, मुझ में हिम्मत पैदा हो गई और उस शख्स को सलाम किया तो ये जवाब मिला, ए औलाद आदम, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने जवाब दिया कि हम हज के लिए सफर कर रहे थे कि अचानक तूफान आया और हमारी कश्ती टूट गई और हम एक तख्ते पर सवार होकर यहाँ पहुँच गए। कबीला बर्बर का वो मोमिन शख्स कहता है, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो शख्स कहने लगा, जब से करबला का वाकया हुआ है तब से हम लोग रो रहे हैं और तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं जाफर जिन हूँ। वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना था कि तुम हजरत अली अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस दिन करबला के मैदान में मौजूद थे जिस दिन करबला का वाकया हुआ था। तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपने आंखों से करबला के वो मंजर देखा है? कहा कि ए मेरे आका के गुलाम जाफर, तुम मुझे वो वाकया सुनाओ। जाफर ने कहा, मुझसे ना पूछो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वो वाकया बयान कर सकूं। तो शख्स ने कहा, तुम्हें तुम्हारे आका का वास्ता, मुझे उस वाक़े के बारे में आगाह कर दो। तो जाफर जिन ने कहा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं करबला के मैदान में पहुंचा तो देखा मेरे आका का बेटा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गोद में अपने जवान बेटे को रखे हुए हैं। मेरे मौला का एक हाथ जमीनी करबला पे है और एक हाथ अली अकबर के सीने पे। तो जब मौला हुसैन ने अल्लाहु अकबर कहकर बर्छी को निकाला, उसका जवान बेटा तड़पने लगा। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के खून से जमीन करबला रंगीन हो गई। मेरे मौला हुसैन फरमाने लगे कि देख दादा इब्राहिम, ना मेरे आंखों पर पट्टी बांधी है, ना मेरे इस्माइल का हाथ पांव बंधे हुए हैं। मेरे एक कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए है। इतने में मैं अर्ज करने लगा, ए अबू तुराब के बेटे, ए आदमजाद, इनकी क्या मजाल कि आपको रुलाए, आपके बच्चों को कत्ल करे। मुझे हुक्म दीजिए, मैं लाखों जिन्नात अपने साथ लाया हूँ। जिस तरह मैंने और मेरे कबीले के जिन्नातों ने जिन्नात पर फतेह हासिल की, इन आदमजाद को उनके औकात से वाकिफ कराएंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाफर ठहरो, ए शुजाअत का इम्तिहान नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है।
ए देखो जिब्राइल और मिकाइल खड़े हैं। ए देखो इसराफिल इज़राइल खड़े हैं। जाफर देख, ए आसमान मेरे नुसरत के लिए क्या कहता है। ए जमीन फटने के लिए तैयार है। जाफर देख, तुझसे पहले जिन्नात के कबाइल के नकाब और नकाला, निहात और नसाम के कबाइल के जिन पहले से खड़े हैं। जबकि मैं इनको मदद के लिए नहीं कहा, तो तुम भी सब्र करो और देखो कि औलाद आदम में वो जो उसने कहा था कि कुछ खास आएंगे, वो खास क्यों खास है। जाफर जिन कहता है कि मैं देखता रहा, मेरी कौम देखती रही। इतने में मेरे इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से बच्चे को लेकर आए और आदमजाद से कहने लगे, ए लोगो इस मासूम बच्चे को 2 बूंद पानी पिलाओ। मैंने देखा अबू तुराब का पोता प्यास से तड़प रहा था, यजीदी हंस रहा था। इतने में फरिश्ते और अंबिया रो रहे थे। ए देखकर मैं फिर से आया और आकर अर्ज करने लगा, मुझे हुक्म दीजिए ए मेरे आका, मैं नहरे फरात को आपके कदमों में बहाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, जाफर तू मेरा खुशी चाहता है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। उसकी खुशी यही है कि मैं और मेरी औलाद इस जमीन करबला में दीन के लिए अपने खानदान को शहीद करवा दे। जब तक नबी का खानदान इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, तब तक अल्लाह का दिन नहीं बचेगा। मैं देखता रहा और बार बार फरियाद करता रहा, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान को एक एक करके कुर्बानी देते रहे। कभी हजरत कासिम का लाश को देखा, कभी हजरत अब्बास की बाजुओं को देखा और कभी हुर की गले को देखा, कभी हबीब के सर को देखा। इतने में मेरे आका व मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान पे आए। मेरा मौला अलैहिस्सलाम ने मैदान पे आना था कि तमाम यजीदी थर थर कांपने लगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार नयाम से बाहर निकली। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन। यजीद कहने लगा, जवान बेटी की जवानी लूटी गई, हुसैन की कमर टूट गई है, अली असगर को शहीद कर दिया गया, हुसैन का दिल मुर्दा हो गया होगा। भूख और प्यास की वजह से कमजोरी ने हुसैन को घेर लिया होगा। इस सोच के बुनियाद पर कि हुसैन हमसे लड़ नहीं सकते, सारे यजीदी टूट पड़े। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे गाजर मूली कट रही हो। तलवार चमकी, हवा में लहराई तो ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन की तन्हा हाथ में सिर्फ तलवार है। ऐसा लगता था कि आसमान की तमाम बिजलियां तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था सितारों ने अपनी जगह को छोड़कर जुल्फिकार की धार में समा गई हो। ऐसा लगता था कि आदम अलैहिस्सलाम की हाथ दुआ के लिए उठ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती अपनी निजात का रुख देख रही है। ऐसा लगता था कि दरियाए नील में फिरौन गर्क हो रहा है, यजीदी तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे हैदर करार की बाजू हुसैन की बाजू में समा गया हो। हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदियों की गर्दनें काटती रही। शेर खुदा का शेर हुसैन की बाजू में समा गया हो, जंग में लड़ता रहा। अचानक यजीदियों में एक बेचैनी फैल गई कि ऐसा ना हो कि एक ही सिपाही ने पूरे के पूरे लश्कर को मार गिराया है। इस तलवार को रोकना चाहिए, मगर इस तलवार को रोका कैसे जाए? वो तलवार जिसे भूख ना रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसे लाशें ना रोक सकी। लेकिन अचानक वो तलवार रुक गई। यजीदी ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर वो तलवार कैसे रुक गई। दोस्तों, वो तलवार नमाज के लिए रुक गई। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को नीचे रखा और सजदे में चले गए।
جب حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا اگر یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ہم سب مارے جائیں گے۔ تو آخرکار یزیدیوں نے فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز سے فارغ ہو، سلام پھیرنے سے پہلے اسے مار دو۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں تھا کہ اچانک ایک ظالم آیا اور اس نے ایسا حملہ کیا کہ اس یزید لعین شمر نے مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے علیحدہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جسم سے جدا ہو گیا۔ ظافر جن کہتا ہے ہم لوگ یہ منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے اور ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سلام ہو پیارے نبی کی پیارے نواسے امام حسن، امام حسین اور کربلا کے شہیدوں پر۔